दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं क्योंकि क्लैरिटी बहुत जरूरी है, दर्शक समझ पाए ये जान लेते हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। और निकाय चुनाव को लेकर अब जो हाईकोर्ट के निर्देश है सरकार को, इसलिए ये समझ में आ रहा है कि गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। ये कहा गया कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करवाने अगर जल्दी है तो आप करवा सकते हैं, हाईकोर्ट ने कहा। नहीं, देखिए, सरकार विधिक व्यवस्था के अनुसार चलती है, भारत के संविधान के अनुसार चलती है। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था सुस्पष्ट है और उसके अनुसार सरकार उसका अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित कराती है। तो अभी ये जजमेंट आया है, कोई भी निर्णय होता है उसका परीक्षण विधि विभाग सरकार का करता है और उसके बाद जो जनहित में जो संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन करते हुए जो प्रक्रिया होती है सरकार उसे अपनाती है। तो अभी ये प्रारंभिक दौर है, अभी इस पे निर्णय आने दीजिए, निर्णय आया है उसका परीक्षण होने दीजिए। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी जो विधि विशेषज्ञ इसका विश्लेषण करेंगे उसके बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी और निर्णय निश्चित रूप में जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में दिया गया जो ढांचा है आरक्षण का उसके अनुसार सरकार लेगी निर्णय। अच्छा, ओबीसी आरक्षण के बिना अगर चुनाव करवाने पड़ते हैं दिनेश शर्मा जी, तो ये पॉसिबल है या फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकती है? ये सब प्री मैच्योर जो कहना चाहिए कि काल्पनिक प्रश्न है। सरकार संवैधानिक आधार पर ही कोई निर्णय लेती है और जब तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसका विश्लेषण उनका विधि विभाग न कर ले। तो अभी मैं समझता हूँ कि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पूरे सबसे विधि विशेषज्ञों से परामर्श के उपरांत सरकार इसका निर्णय लेगी। सरकार की प्राथमिकता जो है संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना और दूसरी व्यवस्था ये भी है कि जनतांत्रिक प्रक्रिया कहीं बाधित ना हो और उनको भी कराना और एक शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसकी व्यवस्था सरकार ने पहले से कर रखी है। और अभी तक जितने चुनाव हुए सब निष्पक्ष और शांतिपूर्वक हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जो भी विसंगतियां यदि इंगित करेगा माननीय न्यायालय तो उन पर जरूर विचार होके उनके निवारण के उपाय रखते हुए चुनाव के संदर्भ में सरकार निर्णय लेगी। ठीक है, जो संविधान के अनुरूप होगा उसी के तहत आगे बढ़कर के चुनाव करवाए जाएंगे, ये आप कह रहे हैं। शुक्रिया दिनेश शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आप सुन रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश दिनेश शर्मा को, उन्होंने बात अपनी रखी। उन्होंने कहा कि जो भी ठीक होगा संविधान के अनुरूप होगा उसके तहत चुनाव करवाए जाएंगे और लोकतंत्र में साफ सुथरे चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, ये सरकार की कोशिश है। और चलिए सीधे आपको वाराणसी लिए चलते हैं, वहां से नीतीश भी मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं। नीतीश, देखिए, चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने ये निर्देश सरकार को दिए हैं कि ओबीसी आरक्षण के बिना अगर चुनाव करवाने हो तो आप तुरंत करवा सकते हैं, बाकी आरक्षण के साथ अगर जाते हैं तो सबसे पहले आयोग का गठन होगा, उसके बाद प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जाएगा। निश्चित तौर पे, और अगर वक्त लंबा होगा तो इस बीच कहीं ना कहीं जो लोग पार्टी के लिए, जो लोग पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल भरी राह हो सकती है। अब देखना यह होगा कि चुनाव कराने को लेकर अगला निर्णय क्या होता है, लेकिन जो आम जनता है वो भी हमारे साथ मौजूद है। और जिस तरह से नए वार्डों में ओबीसी आरक्षण को लेकर बातें हो रही थी, अब कोर्ट का फैसला आ गया कि बिना इसके आप चुनाव चाहे तो करा सकते हैं। तो क्या कहना है, आप लोग किस चुनाव को लेकर क्या देख रहे थे, किस तरह से देख रहे थे, उम्मीदें क्या? हम लोग कोर्ट का इंतजार कर रहे थे निर्णय का कि क्या निर्णय होता है। पुराने आरक्षण पे जो था उसके हिसाब से चुनाव होना था, लेकिन वर्तमान में जो आपत्तियां थी लोगों को कि पश्चिमन आरक्षण गलत है, तो कोर्ट में लोग गए। कोर्ट के जो भी निर्णय होगा सरकार भी चाहती है कि जो निर्णय हो सम्मान कोर्ट के सम्मान के हिसाब से काम होगा निश्चित तौर पे। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग चुनाव को लेकर क्या चाहते हैं, चुनाव जल्दी से जल्दी हो या जो पूरे फैसले हैं उनको पूरा करके हो? देखिए, अधूरा काम नहीं होना चाहिए, पूरे जो फैसला पूर्ण हो उसके बाद चुनाव हो तो ठीक रहेगा। कोर्ट ने फैसला तो दे दिया कि अगर बिना ओबीसी आरक्षण के आप चाहें तो तुरंत चुनाव करा सकते हैं और अगर आपको इशारा करना है तो आयोग का गठन करना होगा। नहीं, वर्तमान में ये समय ऐसा है कि इस समय चुनाव
ये परिस्थिति ऐसी है कि परीक्षाएं भी हैं, सरकार की भी समस्याएं हो सकती हैं, परीक्षाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो अब निर्णय सरकार पे भी करना है, कोर्ट के निर्णय को सम्मान देते हुए सरकार जो भी करेगी उस हिसाब यानी अब सरकार के फैसले का इंतजार है। सरकार पर सर्वोपरि है जो है, सरकार के ही फैसला का इंतजार है जो है, सरकार जो की है उसी पर हम लोग कायम है। अच्छा, जिस तरह से कोर्ट के फैसले का इंतजार सभी को था, मन में क्या चल रहा था, आम जनता क्या सोच रही थी, आम जनता इसको लेकर? बस उसी के कोर्ट के ही फैसले का था जो है, और कोई अलग से कोई वो नहीं था जो है। आप बताइए। चुनाव एक ऐसा कड़ी है कि उस पर सरकार हो चाहे कोर्ट हो, उसका निर्णय एकदम सत्य है और सरकार चाहती है कि हम कोर्ट के खिलाफ न जाए, हर काम एकदम बाकायदगी और जिस तरह से यहाँ के जो आम प्रत्याशी हैं, आपसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि कितनी आप लोगों को कितनी उम्मीद थी, कोर्ट के फैसले का इंतजार कितना था, क्या कहना है? कोर्ट का फैसले का क्या कि जो गवर्नमेंट जो फैसला कर रही है वो हमको अच्छा है, जो अपने हिसाब से करे वो सही है, क्योंकि उनको आगे की भी देखनी है और पीछे कोर्ट के विरुद्ध वो नहीं जा सकते, तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले का इंतजार था और कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के अगर तत्काल चुनाव चाहे तो आप करा सकते। ओबीसी भी तो हमारे यहाँ ओबीसी फुल वोट हमारे पास है, और ओबीसी को ही छाट देंगे तो फिर कहाँ से क्या होगा, ओबीसी को भी साथ में रख के चलना ही पड़ेगा। आप जैसे आपकी जो बात है वो पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? जैसे अगर मान लीजिए अगर तुरंत चुनाव कराया जाए तो बिना ओबीसी आरक्षण के, और अगर आगे के दिनों में अगर कोई फैसला लेना है तो आयोग के गठन के साथ, तो ऐसे में चुनाव देरी हो सकती है। क्या आप क्या चाहते हैं, जल्दी हो चुनाव या देरी हो? जल्द से जल्द करना चाहिए चुनाव, जल्द से जल्द क्योंकि फिर एग्ज़ाम वगैरह हैं, फिर चला जाएगा टाइम, कोई मतलब नहीं है। सारे लोग तैयारी पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, जितने पदाधिकारी जो हैं अपना चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो सारा उनका मेहनत खत्म हो जाएगा। फिर लेट होने से कहीं मोरल भी डाउन होता है। ये एकदम सही बात है, हर चीज़ें हैं, जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की मांग की जा रही है। आप बताइए, आपका क्या कहना है? जी चुनाव जल्दी हो या पूरा फैसला लेके? नहीं, अब कोर्ट जो फैसला कोर्ट ही बिल्कुल ठीक है नीतीश, लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द निकाय के चुनाव हो, बाद में बोर्ड के एग्जाम भी होने हैं, ये कहा जा रहा है कि उसकी भी तैयारी करनी होगी, इससे पहले निकाय चुनाव संपन्न हो, तो ठीक है लोग ये चाहते हैं। जब तक सीनियर वकील से बात कर रहे हैं चुनाव के लोग नहीं आते हैं, लेकिन वो डे टू डे वर्किंग करेंगे, कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे, ऐसा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे कि पूरी प्रक्रिया होने में कितना समय लगेगा? देखिए, अगर डेडिकेटेड कमीशन और ट्रिपल सर्वे की बात को हम अलग करते हैं तो ये चुनाव तो हमें लगता है जनवरी में ही कंप्लीट हो जाएगा। डेडिकेटेड कमीशन और ट्रिपल सर्वे में वक्त लगेगा, क्योंकि सर्वे कराना और सर्च कराने में समय तो लगता ही है हमारे हिसाब से। वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट का के कृष्णमूर्ति में आदेश है, उसको अगर पूरी तरह से सरकार उसका पालन करेगी तो मुझे लग रहा है कि किसी भी कमीशन में 6 महीने से कम का समय नहीं लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कितने पन्ने का है आदेश? आदेश अभी हमने पन्ने तो नहीं देखे, मैं कोर्ट में मौजूद था, लेकिन 80-90 पन्ने के बीच में कुछ होना चाहिए ऐसा लगा। 87 पेज बताया जा रहा है। तो यानी माना जाए कि अब चुनाव जनवरी तक हो जाए? ऐसा लगता है कि चुनाव जनवरी में हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। अगर सरकार ने कुछ ऐसा ना सोचा कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए या कोई और इस तरह की बात की जाए तो। आप तो चुनाव आयोग के वकील भी हैं, क्या सरकार जा सकती है सुप्रीम? अब देखिए, अभी सरकार के प्रतिनिधि हम नहीं हैं, इसलिए ये कहना हमारे लिए जल्दबाजी होगी, लेकिन चुनाव आयोग की ठीक है, अभी जजमेंट की कॉपी बीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव है। विवेक, ये दर्शकों को दिखा दें जजमेंट की कॉपी, जिसको लेकर जज साहब भी कह रहे हैं कि जब तक कॉपी उनके हाथ में नहीं होगी तो क्लैरिटी नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी बाकी हैं। ये जजमेंट की कॉपी एबीपी गंगा पर है, आपको दिखा रहे हैं, और इसमें साफ तौर से निर्देश सरकार को दिए गए हैं। ओबीसी आरक्षण के बिना अगर चुनाव करवाने हैं तो तुरंत प्रभाव से चुनाव करवाए जा सकते हैं। अगर आरक्षण के साथ सरकार जाती है तो फिर आयोग का गठन होगा, उसके बाद पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन अब आम लोग भी ये कह रहे हैं कि निकाय चुनाव जल्द से जल्द हो तो ठीक है। ये जजमेंट की कॉपी है, फैसला साफ तौर से सुना दिया गया कि सरकार चाहे तो ओबीसी आरक्षण के बिना तुरंत ही चुनाव मौजूदा वक्त में करवा सकती है। ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीट सामान्य होंगी। एससी एसटी वर्ग को आरक्षण दें, ये भी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। फैसले की 5 बड़ी बातें बता रहे हैं। 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज हो गई है। सरकार को तुरंत चुनाव करवाने के निर्देश हैं। ये जजमेंट की कॉपी भी आपके सामने है, और मौजूदा चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना करवाएं, ये भी कोर्ट ने कहा। और अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। अंतिम फैसला निकाय चुनाव को लेकर सरकार को ही लेना है। अब सरकार का फैसला क्या होगा, इसका इंतजार सभी को है।
निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया। अभी तक हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा था कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आएगा, क्या कहा जाएगा, चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का रुख क्या होगा। अब हाईकोर्ट ने पूरी गेंद डाल दी है सरकार के पाले में और सरकार को ये आखिरी फैसला चुनाव को लेकर लेना है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।